क्या आपकी मस्जिदों में भी ईरान की कामयाबी के हवाले से दुआ की गई है या नहीं की गई? मुझे आपने काइंडली ये कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। हमारे ज़राए के मुताबिक अक्सर मसाजिद में जो ईरान की कामयाबी के हवाले से कोई दुआ नहीं की गई। या नाज़रीन, कोई दुआ नहीं की गई। हमारे जो बड़े हैं न जाने कब ये अकल के नाखून लेंगे, कब तक आखिर हम बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और शिया इन्हीं फिरकों में बटे रहेंगे। कब आखिर एक उम्मत जो है एक साए के तले आगे खड़ी होगी? क्योंकि हमें तो जोड़ता है कलमा, हमें तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमें तो ये कलमा जोड़ के रखता है आपस में। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने ही मुसलमान की बर्बादी के ऊपर खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। और फिर एक दिन आएगा, आज अगर हम जश्न मनाएं तो यकीन माने कल को हमारा भी कोई जश्न मनाएगा। अगर आज हम अकल के नाखून नहीं लेते तो कल हम भी इसी तरीके से, जो आज ईरान का हाल हो रहा है, तन तनहा वो अकेला लड़ रहा है कुफार के खिलाफ, कल हमारा भी यही हाल होगा। क्योंकि जो काफिर आपको मारता है वो ये नहीं देखता कि ये शिया है या सुन्नी है, देवबंद है या बरेलवी है। वो देखता है तो वो सिर्फ ये देखता है कि उम्मत मोहम्मदी का है, वो ये देखता है कि सिर्फ ये मुसलमान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनकी जंग तो मुसलमानों के खिलाफ होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं भाई, ये शिया है, इसको छोड़ दो। ऐसा नहीं करना। अगर हमारे बड़े कोई गलतियां करें तो उन्हें भी समझना चाहिए और अब उम्मत को जो है वो एक हो जाना चाहिए, वरना हमारी दास्तानें तक नहीं होंगी दास्तानों में।